हुए दोस्तों, आज के जो बेहतरीन ट्रेनर कंपनी के अंदर सेटिस्फाइड ट्रेनर 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी है भारत की, और उसमें से एक ऐसा नाम जो कि चंद नामों के बीच है, और वो भी आपको जानकर आज बहुत ही खुशी मिलेगी कि वो लाखों करोड़ों मेल फीमेल की इंस्पिरेशन है। जो काम करने से हम लोग एक्सक्यूज करते हैं, बहाने बनाते हैं कि ये मैं नहीं कर सकता, वो लेडी होकर के आज इंडिया में ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को प्रूव कर चुकी है। बहुत अच्छी नॉलेज रखती है मैडम, और सिर्फ नॉलेज ही नहीं है, वो खुद पे इंप्लीमेंट भी करती है फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को, स्किन केयर को। जब आप उन्हें स्क्रीन पे देखेंगे आप पाएंगे कि यस, मैडम की एज 50+ है, और आप मतलब कि मैं बताऊं, आप बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते कितनी एज हो सकती है मैम की, बिकॉज उन्होंने इस प्रोडक्ट को बहुत ही गहराइयों से समझा है, क्योंकि उन्होंने इस्तेमाल किया है। और आज मैडम जो नॉलेज लेकर आने वाली है, वो आज बहुत ही बड़ा सेगमेंट है। क्यों? बहुत बड़ी मार्केट है स्किन केयर की, क्योंकि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट क्या है? स्किन है। अप्रोक्स 70 to 80% कवर कर रहा है ऑर्गन जो है हमारा, सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन का है। और आज स्किन की नॉलेज देने वाली है मैम, हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि आप अपने बिजनेस को अगर मैम की तरह डुप्लीकेट करें, तो मैं लास्ट टाइम जब सुना था, रियली आई वाज शॉक्ड कि मैम ओनली 27 डेज में, इन 27 डेज सी बिकम अ मैनेजर क्वालिफायर, कि केवल 27 दिनों में उन्होंने प्रोडक्ट्स की नॉलेज को इतना लोगों के साथ शेयर किया कि वो कब मैनेजर बन गई 167 सीसी से 27 डेज, उन्हें खुद नहीं पता। और फर्स्ट मंथ ही 4 लाख अप्रोक्सीमेटली इनकम रही उनकी। आप सोच के देखिए, जो इंसान पहले महीने फॉरएवर में आता है, यहाँ की नॉलेज लेकर के वो पहले महीने इस तरह की इनकम कर सकता है। तो बेसिकली नॉलेज होगी तो इनकम भी होगी। तो मैं सुशील गुप्ता आप सभी लोगों का अगेन वेलकम करता हूं इस वंडरफुल वेबिनार सेशन में। और ज्यादा समय ना लेते हुए, नन अदर देन आज की जो ट्रेनर है, प्लीज आप लोग कमेंट में मैम का वेलकम कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी बोल नहीं सकते अभी। तो आप लोग वेलकम कीजिए मैडम का, तभी मैं नाम बताऊंगा आप लोगों को। और जो हमारे पुराने साथी हैं वो ऑलरेडी जानते हैं। और मैं गुरुजी का, अपने अपने अपलाइन, अपने मेंटोर, अपने गुरुजी का भी धन्यवाद करता हूं कि उनकी वजह से ऐसे ऐसे ट्रेनर, जिनकी ट्रेनिंग लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, उनकी ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच संजय गुप्ता सर। और दोस्तों, चलिए आप लोग वेलकम कर रहे हैं, तो मैं बुलाना चाहूंगा आज की जो वंडरफुल वेबिनार सेशन को, मतलब गागर में सागर भरने के लिए आ रही हैं, नन अदर देन मिस मेधा देश पांडे मैडम। मैम आपका वेलकम है, और हार्टली वेलकम है मैम आपका। आइए और हमें भी कैसे हम लोग सुंदर दिखे, स्वस्थ रहे, अपने स्किन को हेल्दी रखे, प्लीज मैम आज। नमस्कार दोस्तों। मेरी आवाज क्लियर है सबको? बहुत अच्छी आवाज आ रही है मैम। ओके। आप अपने जगह पे अपने आप के लिए ताली बजा लें, क्योंकि हमें वो आदत पड़ी हुई है। ताली बजाते हैं ना तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और स्किन और अच्छी होती है। ये भी एक बेनिफिट है ताली बजाने का। तो अपने अपने जगह पे बैठ के तालियां बजाइए। दोस्तों, आप सभी का इस वंडरफुल सेशन में मैं स्वागत करती हूँ तहे दिल से। और यदि बीच में कुछ डिस्टरबेंस आया नेट का तो उसके लिए माफी चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे साइक्लोनिक इफेक्ट चल रहा है। कल रात से बारिश है लगातार, तो हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी इंटरप्ट हो जाए या नेट की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं पहले से ही थोड़ा सा बता के रख रही हूँ। वैसे तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। भगवान का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का स्किन केयर का ये सेशन है हमारा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है स्किन केयर की बात करते हुए आप लोगों के साथ, क्योंकि स्किन ये एक सभी के लिए बहुत ही बहुत अपने हृदय के नजदीक वाला टॉपिक है। सबको पता है दुनिया में कि कौवे का बगला कभी भी नहीं हो सकता, फिर भी फेयरनेस क्रीम्स की इंडस्ट्री कितने करोड़ पार कर चुकी है ना। और यहाँ कुछ लोग ठगते भी है। मार्केट में इतने ब्रांड्स है, ओवरफ्लोइंग है,
कि स्किन केयर के नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड्स है, कुछ देशी विदेशी कंपनियां हैं, लोकल बनाने वाले भी है। और मैंने तो हर्बल कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग का कोर्स भी किया हुआ है, और मैं मिस इंडिया 2012 मिस निकोल फरिया की कंसल्टेंट भी रह चुकी हूँ, डाइट कंसल्टेंट, क्योंकि मैंने डॉक्टरेट किया है न्यूट्रिशन में, और स्किन की भी ट्रेनिंग मैंने उनको दी हुई है। तो पता है, आपको जानकर हैरानगी होगी, जो मिस इंडिया रह चुकी है उन्होंने मुझे कहा है, ये उनका कहना है कि मेधा जी, मुझे सुंदर दिखने के लिए स्किन केयर नहीं चाहिए, मैंने अपने विल में, अपने मृत्यु पत्र में लिख के रखा है कि मेरे मरने के बाद मेरी स्किन किसी एसिड अटैक सर्वाइवर को दान की जाए। ऐसा उन्होंने अपने मृत्यु पत्र में लिख के रखा है मिस इंडिया में। तो मुझे अपने स्किन को इतना अच्छे से मेंटेन करना है कि वो मैं किसी को दान कर पाऊं। कितने ग्रेट विचार है, सोचिए। हम सोचते हैं कि सिर्फ सुंदर बनने के लिए स्किन केयर की जरूरत है, और वैसे तो हम सब भगवान के बच्चे हैं, और भगवान जी ने सभी को सुंदर बनाया हुआ है, काला गोरा ये कोई मायने नहीं रखता। स्किन हमारी हेल्दी होनी चाहिए। और दोस्तों, हमारी स्किन हमारे शरीर का आईना है, मतलब जो हम दिखते हैं उससे हमारी सेहत का अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम हेल्दी है कि नहीं है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। ये हमारी जो त्वचा होती है वो 80% होती है हमारे शरीर का ऑर्गन। इतना बड़ा ऑर्गन है 80%। और क्या हम उसको सच में वाकई अच्छे से देखभाल कर पाते हैं क्या? ये एक सोचने वाली बात है। सिर्फ कॉस्मेटिक रीजंस के लिए नहीं, तो स्किन के और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। स्किन जो होती है वो टेक्टाइल नर्व एंडिंग्स, मतलब कि टच, स्पर्श करते हो ना आप किसी चीज को, गर्म ठंडा। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े रसोइये होते हैं, उनको किसी कपड़े के सहारे कढ़ाई वगैरह गर्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। उनके जो उंगलियां होती है वहां की नर्व एंडिंग्स मर चुकी होती है। तो कई बार आपने देखा होगा बड़े बड़े होटल्स में भी कि ऐसे ही गर्म कढ़ाई हाथ से उठा के रखते हैं वो। और हम है कि जरा सा गर्म का टच ऐसा हो गया तो हमारी एक एक्शन हो जाती है, हम दूर ऐसे होते हैं। या बहुत ज्यादा ठंडा स्पर्श हुआ तब भी स्किन हमारी रिएक्ट करती है। तो जो टेक्टाइल नर्व एंडिंग्स होती है स्किन के, हमारे जितने भी एक्सट्रीमिटीज है, हाथ के, पैर के, सिर पे, पांव पे, वहां पे, तो हमें उन सभी एंडिंग्स का ख्याल रखना है, क्योंकि नर्व एंडिंग्स मतलब सीधा ब्रेन से रिलेशन होता है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के किसी भी स्किन केयर की ट्रेनिंग में ये बात किसी ने बताई नहीं होगी आपको कि ये भी एक स्किन की क्यों हमें केयर लेनी है। इसका एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि टेक्टाइल नर्व एंडिंग्स, जैसे कोई लेप्रेसी पेशेंट है, कुष्ठ रोगी होते हैं, उनको आप सुई भी ऐसा प्रिक करते हो ना तो उनकी त्वचा को पता नहीं चलता, क्योंकि उनके वहां की सेल्स डेड हो चुकी होती है। वो इन्फेक्शन होता है एक प्रकार का। अभी भी फंगस इन्फेक्शन सब जगह फैला हुआ है और फैलता जा रहा है, और न जाने कितने और फंगस इन्फेक्शंस आएंगे। तो हमें अपना बचाव स्किन का करना बहुत ही जरूरी है। और दूसरा ये है कि स्किन जो होती है वो कुछ एक्सक्रीट होता है स्किन में से। क्या क्या एक्सक्रीट होता है? मतलब कि कुछ झरता है, जैसे पसीना स्किन में से एक्सक्रीट होता है। माँ का दूध स्किन में से एक्सक्रीट होता है। आपको यदि घाव हुआ, जख्म हुआ, तो स्किन में से ब्लड एक्सक्रीट होता है, सीक्रीट होता है। या पस जो पड़ता है, कभी कोई घाव हो या जख्म हो, वो उसमें पीप हो जाना या पस पड़ जाना, वो भी सीक्रीट होता है। तो ये जो सिक्रीशंस होते हैं ना स्किन के, उससे भी स्किन की हेल्थ को असर पड़ता है। ये भी एक कारण है स्किन केयर क्यों हमें करनी है। और जो बाहर के फ्यूम्स है, पोल्यूशन है, उसका भी स्किन के ऊपर असर होता है। स्किन वो अब्सॉर्ब करती है, मतलब सोख लेती है। तो क्या क्या करती है स्किन एक्सक्रीट करती है, मतलब पसीना बाहर निकालती है। माँ एक बच्चे को दूध पिलाती है, वो भी स्किन के ही द्वारा काम होता है। फिर पस और खून भी बहता है, निकलता है, वो स्किन सिक्रीट करती है। इसी तरह पसीना स्किन एक्सक्रीट करती है, और इसी तरह पोल्यूशन और कुछ इन्फेक्शंस भी स्किन सोख लेती है या एब्जॉर्ब कर लेती है। ये 3 मेजर फंक्शंस है स्किन के। और जैसे कि मैंने कहा, स्किन ये हमारे शरीर का लार्जेस्ट ऑर्गन है। तो और दूसरा सब एक कारण हो सकता है, कॉमन मैन, एवरीबॉडी वांट्स टू लुक गुड, ये एक कारण है, ये साधारण कारण हुआ।
कि सबकी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है कि सबको सुंदर दिखना है, और एजिंग का इफेक्ट जो होता है, बुढ़ापा आने का जो लक्षण होते हैं वो सबसे पहले स्किन से पता चलते हैं। सुशील जी ने जैसे बताया मेरी उम्र 50 है, मेरी उम्र 55 हो चली है अभी, तो 5 साल और हो गए। और जिन्होंने मुझे 15 साल पहले देखा था वो मुझे बोलते हैं कि आप 15 साल दिखते थे उसके पहले, उससे ज्यादा अच्छे आप अभी दिख रहे हो। तो ये है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के स्किन केयर का कारण, क्यों हमें उसको यूज करना है। अभी स्किन केयर की बात हम करते हैं, स्किन के हमने फंक्शंस देख लिए और वह स्किन केयर देख लिया, क्योंकि एक लार्जेस्ट ऑर्गन है, सबको सुंदर दिखना है और एजिंग के इफेक्ट्स को भी कम करना है। पर ऊपर ऊपर कोई क्रीम लगा के लिपा पोती करके हम सुंदर नहीं बन सकते, या स्किन को हम बचाव नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि स्किन के ऊपर जो बाहरी लक्षण दिखाई देते हैं या जैसे आप बाहरी दिखते हो, तो उस ब्यूटी इज ऑलवेज इनसाइड आउट ऐसे कहा जाता है। मतलब कि यदि आपका पेट साफ है, यदि आपकी आंतें साफ है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ टॉक्सिन्स नहीं है, तभी आप सुंदर दिख सकते हैं, मतलब कि आपकी त्वचा सुंदर दिख सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं बताऊंगी कि एक प्राइम इंपॉर्टेंस का वो है, सबसे पहला पॉइंट कि आपके शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। नंबर 1 स्टेप, स्किन की सेहत आप यदि चाहते हो तो उसके लिए डेली 100 ml एलोवेरा जेल फॉरएवर का पेटेंटेड स्टेबलाइज्ड लेना जरूरी है। फॉरएवर के पास 3 प्रकार के फ्लेवर्स इंडिया में इस वक्त उपलब्ध है, तीनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। 99.7% प्योर स्टेबलाइज्ड इंटरनेशनल एलो साइंस द्वारा प्रमाणित हमारा एलोवेरा है। सुबह उठ के इवन ब्रश करने से भी पहले 100 ml एलोवेरा जेल आप लेते हो, ऐसा लगातार आप 3 से 4 महीना करते हो, तो आपको कोई स्किन की डिसऑर्डर नहीं हो सकती, क्योंकि बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हुआ है। और घृत कुमारी या महाऔषधि या एलोवेरा या कोरफड या घी कवर, इसको बहुत सारे नामों से नवाजा गया है। तो इसको महाऔषधि बोलते हैं, इसको नेचर साइलेंट हीलर भी बोलते हैं। शरीर के अंदर कहीं सूजन है, खराबी है, कुछ मिनरल्स की डिफिशियंसी है, तभी हमारे स्किन पे पिगमेंटेशन आ सकता है। विटामिन डी की डिफिशियंसी है, विटामिन कैल्शियम की डिफिशियंसी है, तब भी हमारे स्किन पे, नॉर्मली आपने देखा होगा छोटे बच्चों के स्किन के ऊपर व्हाइट पैचेस हो जाते हैं, और कभी किसी को स्किन कैंसर्स वगैरह होते हैं तो उनके ऊपर ब्लैक हो जाती है उनकी स्किन। या एजिंग या बुढ़ापे की तरफ जो लोग जाते हैं, जिनकी स्किन की सेल्स या कोशिकाएं मृत होने चली है, वो लोगों की स्किन पे काले काले धब्बे होते हैं। या कभी कभी एलर्जिक रिएक्शंस किसी फूड की हो सकती है, जो भी खाना हम खाते हैं, तो खाने में कुछ केमिकल्स जाने अनजाने में यदि जाता है तो फिर स्किन पे उसका दिखाई देता है। कोई कोई शरीर सहन नहीं कर पाता, कोई एलर्जिक रिएक्शंस या केमिकल स्किन के अंदर पेट के अंदर जाने से, तो हमारी स्किन जो होती है बहुत सेंसिटिव होती है, वो उभर के आता है स्किन के ऊपर। तो हमें सबसे पहले अंदर से सफाई करनी है, ठीक है ना। अभी आपके पास यदि मारुति है तो आप मारुति के गैरेज में जाओगे, आपके पास मर्सिडीज है तो आप मर्सिडीज के गैरेज में जाओगे। इसी तरह कोई भी अपने गमले में उगा हुआ एलोवेरा और उसका जूस पीने की हरकत ना करे। स्टेबलाइज्ड, पेटेंटेड और वर्ल्ड्स बेस्ट एलोवेरा जो फॉरएवर के पास है, सिर्फ और सिर्फ वही आपको यूज करना है। ये नंबर 1 स्टेप हो गया, ठीक है। अभी क्योंकि क्या है, पोल्यूशन की भी मार तो स्किन झेलती है, सर्दी गर्मी बरसात भी स्किन झेलती है। अभी स्किन केयर हम बोले तो फेस केयर हो गया, बॉडी केयर भी हो गया, सन केयर भी हो गया, लिप केयर भी हो गया, चाइल्ड स्किन केयर भी हो गया, और टारगेटेड स्किन केयर हो गया। और टारगेटेड स्किन केयर में पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स, ये सब होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट पैड रेडी रखिए। मैं जैसे कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि मैं अपना स्लाइड शो करती नहीं हूँ, क्योंकि स्लाइड शो करके क्या होता है, लोग पिक्चर देखने आते हैं, वैसा स्लाइड शो देखने आते हैं और चले जाते हैं, भूल जाते हैं क्या क्या बताया गया। तो लिखना स्टार्ट कीजिए। फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर स्किन टाइप्स। एक तो क्लासिफिकेशन पहले देख लेते हैं स्किन का। एक तो होती है ड्राई स्किन, ऑयली स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन। ये हो गया एक क्लासिफिकेशन स्किन का। दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया यंग या टेंडर स्किन और मैच्योर स्किन। ये एक दूसरा क्लासिफिकेशन हो सकता है स्किन टाइप्स का। तीसरा क्लासिफिकेशन स्किन टाइप्स का हो सकता है हैप्पी स्किन और एंग्री स्किन, मतलब खुश स्किन और नाराज या गुस्से वाली स्किन। और चौथा क्लासिफिकेशन स्किन का हो सकता है डेफिशिएंट स्किन, पैची स्किन,
पिंपल प्रोन स्किन, एलर्जिक स्किन, फ्लेकी स्किन या सोरियासिस या एक्जिमा वालों की रहती है वैसे, और इची स्किन या एसिडिक पीएच जिनके शरीर का होता है उनकी इची स्किन होती है, मतलब कि उनको खुजालने जैसा सेंसेशन हमेशा आता है। नॉर्मली डायबिटीज की पहले स्टेज में भी ऐसा होता है कि स्किन को यदि खुजालने का दिल करता है तो पहले शुगर चेक करना चाहिए आपका, आपको डायबिटीज आने की बिल्कुल वो संभावना हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लिख लीजिए अभी, फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर स्किन टाइप्स। क्या क्या ये कारण हो सकते हैं जो स्किन टाइप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। पहला तो जेनेटिक ग्रुप या एथनिक ग्रुप्स, मतलब आप किस कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आपके जेनेटिक्स क्या कहते हैं। मतलब आप किसी किसी के फैमिली में सुंदर भी होते हैं सब लोग, पीढ़ी दर पीढ़ी वो गुणसूत्र जो होते हैं वो चले आते हैं। तो जेनेटिक्स और एथनिक ग्रुप्स ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरा है डाइट और लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन, आपका खुराक कैसा है, आपका रहन सहन कैसा है, आपकी लाइफस्टाइल आचार विचार विहार कैसा है, वो भी मायने रखता है। तीसरा फैक्टर है मेंटल स्टेट और मेंटल स्ट्रेस लेवल, मतलब कि दिमागी हालत इंसान की कैसी है और उसका स्ट्रेस लेवल यानी कि उसके जीवन में तनाव कितना है। तो उससे क्या होता है कि हमारा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होता है, तो वो स्किन के ऊपर दिखाई देता है। चौथा कारण है हाइड्रेशन और वाटर इनटेक। 70% पानी से हमारा शरीर बना हुआ होता है, वो हाइड्रेशन लेवल क्या हम हमेशा मेंटेन कर पाते हैं क्या? अपने आप को यह सवाल पूछ के चेक करते रहिए। यदि आपके स्किन का हाइड्रेशन अच्छा है और आपका पानी का इंटेक अच्छा है तो आपकी त्वचा हमेशा अच्छी दिखेगी, सप्पल बनी रहेगी। और पांचवा रीजन हो सकता है एक्सपोजर्स टू टॉक्सिन्स फ्रॉम एयर एंड फूड। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बात की थी कि कुछ खाने में केमिकल्स होते हैं जैसे कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट, वो चाइनीज में होता ही होता है। और उसी से चाइनीज का या मैगी नूडल्स का जो एक टिपिकल स्वाद होता है कि जो जैसे मैगी नूडल्स बनने लगती है, चाइनीज बनने लगता है किसी गाड़ी पे रोड साइड इस पे, तो जो खुशबू से लोग खींचे चले आते हैं चाइनीज की तरफ, वो मोनोसोडियम ग्लूटामेट बहुत ही खराब केमिकल होता है। दैट इज नॉट एट ऑल गुड फॉर योर हेल्थ। यदि फ्रीक्वेंटली कोई खा रहा है केमिकल युक्त या आर्टिफिशियल कलरिंग फ्लेवरिंग वाले खाने या बाहर के खाने या बार बार एक ही एक तेल में तले हुए कुछ पदार्थ होते हैं, ऐसे जो लोग खाते हैं तो टॉक्सिन्स उससे बन जाते हैं, क्योंकि ऑयल की केमिस्ट्री बदल जाती है। जब भी ऑयल से फ्यूम निकलना स्टार्ट होता है तो ऑयल की केमिस्ट्री ही बदल जाती है। तो मैं तो लोगों को कहती हूँ कि आप यदि अपने तड़का भी लगाना है तो जैसे ही तेल गर्म हुआ ऐसे हाथ लगा के देख लीजिए, गर्म हुआ स्विच ऑफ कर लो गैस, फिर उसमें राई या जीरा डालो, उसके बाद आप सब्जी दाल जो छोकना है वो छोको। बिकॉज यदि वो वैसे ही चलाते रहे गैस को तो ऑयल के अंदर टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं जो हमारे स्किन के लिए हानिकारक है और हमारा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन भी अफेक्ट कर देते हैं दोस्तों। और पोल्यूशन तो आजकल सब जगह है, वाहनों का प्रदूषण है और हवा भी प्रदूषित हो चली है और काफी सारे रीजन है। और सिक्स्थ रीजन हो सकता है एलर्जीज टू डिफरेंट फैब्रिक्स या फूड या ऑयल। किसी किसी को किसी फैब्रिक की एलर्जी होती है। जब कपड़े खरीदने जाते हैं लोग, चांदनी चौक जाते हैं, सस्ते से सस्ता कपड़ा चाहते हैं, वो किसी गटर के नाले के पानी में डाइंग की जाती है कपड़े की, तो कार्सिनोजेनिक केमिकल्स वो डाइज में होते हैं, या प्रिंटिंग इंक जो होती है कपड़े की, प्रिंट करते हैं कपड़ा, तो वो यदि स्किन फ्रेंडली नहीं है तो स्किन के कैंसर्स होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो या किसी इसकी एलर्जी भी हो सकती है आपको, किसी ऑयल की, विशिष्ट ऑयल की, या कभी कभी अचार में ऑयल जब पुराना हो जाता है, तेल पुराना हो जाता है तो उसकी भी आपको एलर्जी हो सकती है, या फिर किसी खाने के पदार्थ की या ग्लूटेन की भी एलर्जी होती है। तो सबसे पहले स्किन पे रैशेस आते हैं। ग्लूटेन की एलर्जी मुझे भी हुई थी, उसका किस्सा कभी और सुनाऊंगी क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो जाएगा नहीं तो एलर्जीज ऑफ डिफरेंट फूड्स, फैब्रिक और ऑयल ये भी जिम्मेदार हो सकता है स्किन के टाइप के लिए। और पर्सनल हाइजीन, जैसे अभी कुछ लोग सोच रहे हैं कि पेंडेमिक है और लॉकडाउन है तो टाइम पे नहाने की कोई जरूरत नहीं है, कभी भी नहाओ, कभी कभी सोचते हैं कोई लोग कि अभी तो घर में ही है तो वही कपड़ा दोबारा पहन लो, तो वो पर्सनल हाइजीन वाली चीज नहीं है। स्पेशली अभी हम महामारी के दौर से गुजर रहे हैं तो एक बार पहना हुआ कपड़ा दोबारा कभी भी ना पहनो।
तो ये कुछ फैक्टर्स है। और स्लीपिंग क्वालिटी, सबसे लास्ट फैक्टर है स्लीपिंग क्वालिटी। आपकी नींद यदि अच्छी क्वालिटी की है, मतलब प्रॉपर गहरी नींद यदि आपको आती है, तो आपकी स्किन हमेशा अच्छी दिखेगी। और जब आप नींद से उठ के देखोगे खुद को शीशे में, तो एकदम छोटे बच्चे की तरह सुंदर दिखेगी आपकी स्किन विदाउट एनी मेकअप्स। ठीक है। अभी नॉर्मली क्या होता है कि हमारे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के स्किन केयर के सेशंस में, ट्रेनिंग में हमेशा एक स्किन का बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाया जाता है। वो मैं आज बिल्कुल भी नहीं दिखाने जाऊंगी, बिकॉज सबको पता है इतने सारे ब्यूटिशियंस, इतने सारे कॉस्मेटोलॉजिस्ट और इतने सारे मॉल्स में जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स बिकते हैं, या कभी हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस ये नाम बता के आपको बेचते हैं क्या? नहीं ना। तो आपको तो एकदम सिंपल लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। और हमारे पास क्या क्या है, तो फॉरएवर के पास आज की तारीख में जो जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है ना, उसी के बारे में मैं आज बात करूंगी। क्योंकि वैसे तो बहुत सारी हमारी स्किन की रेंज है फॉरएवर में, क्योंकि एलोवेरा का वी आर वर्ल्ड मार्केट लीडर्स ऑफ एलोवेरा। और एलोवेरा स्किन के लिए सबसे अच्छा होता है। एलोवेरा के अंदर नेचुरली विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई होता है, तो वो सभी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। उसका पीएच भी न्यूट्रल होता है, तो एसिडिक नहीं है और ना अल्कलाइन है। तो सभी स्किन टाइप्स को और सभी स्किन कंडीशंस के लिए एलोवेरा सूटेबल है। एकदम नवजात बालक को भी आप एलोवेरा फॉरएवर का इस्तेमाल करा सकते हो। तो आज का हमारा पहला प्रोडक्ट है एलो एक्टिवेटर। ठीक है। एलो एक्टिवेटर में क्या है, 98% से भी ज्यादा मात्रा में इसमें पेटेंटेड स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल है। इसके ऊपर भी इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल का सर्टिफिकेशन है, जो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस सील है। और ये एक्टिवेटर आपके स्किन को रिफ्रेश यानी कि तरोताजा और सॉफ्ट महसूस कराता है। ये एक बेहतरीन स्किन कंडीशनर है जो पूरे चेहरे के साथ आंखों के एरिया में भी, आंखों के, कानों के, नाक के और गले के अंदर भी डाला जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर डिस्टिल्ड एलो है, नथिंग एल्स एडेड इन इट, और एलेंटोइन होता है। इसी के साथ साथ एलो एक्टिवेटर एक अच्छा मॉइस्चराइजर है। उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, एमिनो एसिड होते हैं और पॉलीसैकेराइड्स भी होते हैं। तो एक एलेंटोइन जो होता है इसके अंदर, वो एलेंटोइन क्या है, वो एलेंटोइन जो है उसको कैरेटोलिटिक एक्शन के लिए वो जाना जाता है। कैरेटोलिटिक एक्शन मतलब क्या, त्वचा के ऊपर की डेड स्किन हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको कैरेटोलिटिक एक्शन बोलते हैं। तो हमारे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स है वो बोटेनिकल से या प्लांट से डिराइव किए हुए हैं, निकाले गए हैं। वो किसी भी केमिकल नहीं है। आपको नाम शायद केमिकल दिख सकता है, पर वो उसका जो उगम है वो लिया है, जो सोर्सिंग की हुई है वो बोटेनिकल से या प्लांट ओरिजिन से की हुई है। तो वो बहुत ही सेफ होता है हर स्किन के लिए। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी यहाँ पे। एक मैटरनिटी होम में जैसे बच्चों को, छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो रो के पैदा होता है। जैसे बाहर निकलता है गर्भाशय से बच्चा, तो पहला बच्चा दुनिया में आके रोता है। और जो बच्चा रोता नहीं है ना, उसको नोज ब्लॉक हो सकते हैं। तो ऐसे नवजात बालक को, बिल्कुल नए जन्मे हुए इन्फेंट को, बिफोर इवन नर्स क्लीन्स हिज बॉडी, क्योंकि उसको नर्स साफ सुफ करके फिर माँ के पास लेके आती है ना, उसके भी पहले ये एलो एक्टिवेटर की एक एक दो दो बूंदे उसके नाक में डाली जाए, तो जो बच्चा रोता नहीं है पैदा होके, वो रोने लगता है और उसके नोज ब्लॉक्स खुल जाते हैं। तो ये नवजात बालक के लिए भी इतना सेफ प्रोडक्ट है। और आज बोला जा रहा है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए या ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन रोकने के लिए एयरवेज क्लीन होने चाहिए। नाक के अंदर भी तो स्किन है, कान के अंदर भी तो स्किन है, गले के अंदर भी तो स्किन है, आंख के अंदर भी तो स्किन है। तो स्किन केयर मतलब सिर्फ ऊपरा ऊपरी नहीं है, सिर्फ ये मतलब स्किन नहीं है। तो एलो एक्टिवेटर जो होता है, वो एक्टिवेटर के दो दो बूंदे आप लोग नाक में डालो, आंख में डालो, थोड़ी जलन जरूर होगी, पर ये इतना क्लीन करता है। आंखों के अंदर कैपिलरीज होती है, मतलब अपने बालों से भी थिन रक्त वाहिनियां, उसके अंदर भी ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। मेरे टीम में एक मिसेस उषा है पूना में, उनके हस्बैंड की आंखों के अंदर के जो रक्तवाहिनी है, कैपिलरी है, उसकी बाईपास सर्जरी हुई है। तो उसमें भी एक्टिवेटर ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है दोस्तों। और गले के अंदर भी आप एक्टिवेटर को डाल सकते हैं, या फिर आप लोग क्या करो, एक्टिवेटर और हनी को सम प्रमाण में 50-50% मिक्स करके एक छोटी छोटी बॉटल्स में भर के रखो, और उसमें कान, नाक, आंख, गला सब में डाल सकते हो।
इतना बेस्ट है ये। ना इसके डिस्टिल वाटर भी मिलाने की जरूरत नहीं है, ना रोज वाटर मिलाने की जरूरत है, वैसे आप चाहो तो मिला सकते हो। पर शहद और ये बिल्कुल प्रोडक्ट ऐसे के ऐसे, इसमें दूसरी कोई चीज डालनी ही नहीं है। एक्सेलेंट है। आज की तारीख में सब लोग 100% लोग अपना बचाव कर सकते हैं। हमारे हाथ में इतनी बेशकीमती चीज है और हम निकले दुनिया में ढूंढने क्या क्या और हो सकता है ना। मजे की बात। तो कभी कभी ऐसे ही होता है, हम जिस चीज को हल्के में ले लेते हैं, शायद हर एक घर में ये चीज मौजूद भी नहीं होगी। तो नहीं होगी तो आज रात में एलो स्टोर का ऑर्डर डालो, या अभी अभी सेशन चल रहा है तो दूसरे फोन से अपने मोबाइल ऐप से भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो, एलो एक्टिवेटर को। और ये बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि एलोवेरा के अंदर के सारे गुण ऐसे के ऐसे इसमें है, बिल्कुल कुछ भी मिलावट उसमें की हुई नहीं है। दूसरा हमारा बहुत ही वर्सेटाइल प्रोडक्ट एक्टिवेटर का ही भाई। अब ये बड़ा भाई है या छोटा भाई है ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही गुणों से भरपूर है। ये तो बिल्कुल एज नेचर इंटेंडेड, मतलब जैसे कुदरत ने चाहा, मदर नेचर ने जैसे चाहा है कि एलोवेरा का पत्ता इंसान को या मानव प्रजाति को या प्राणी मात्रा को कैसे हेल्प करे, तो बिल्कुल वैसे के वैसे उसी रूप में एलोवेरा जेली आपको मिली हुई है। तो ये प्रैक्टिकली एवरीवेयर यू कैन यूज, सर से पांव तक, अंदर से बाहर तक। है कोई ऐसी स्किन क्रीम मार्केट में अवेलेबल जो आप गले में भी लगा सकते हो? नहीं ना। तो ये एक ऐसी स्किन क्रीम है कि जो आप एसिडिटी होती है तो ये थोड़ी सी जेली आप ले लो और गले में जहां तक उंगली जाती है वहां ये जेली डालो, तो उसमें क्या होता है, एसिडिटी से भी 15 से 20 मिनट में राहत मिलती है। जब सीनियर मैनेजर बनी थी तो एलो ड्रिंक्स का पूरा शॉर्टेज था, तो मैं सीनियर मैनेजर पूरे स्किन केयर प्रोडक्ट्स पे ही बनी हुई हूँ। तो मेरे टीम में स्किन केयर प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा, लोगों को इसका बिल्कुल रग रग से एक एक चीज, ऐसे ऐसे एंगल्स पता है लोगों को कि जो आप लोग कभी सोच भी नहीं सकते। तो हम मल्टीपल ट्रेनिंग्स के द्वारा अलग अलग पहलू हम जानेंगे, आज जितना हो सके मैं बताऊंगी आपको। उसके बाद हमारे पास एक स्किन केयर प्रोडक्ट है, इसको पर्सनल केयर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। अभी सारे के सारे पर्सनल केयर प्रोडक्ट इसेंशियली स्किन केयर प्रोडक्ट्स तो होते ही है। जैसे हमारा एलो एवोकाडो सोप है या हैंड सोप हुआ, इसमें भी नवजात बालकों को जो पहली बेदिंग होती है, पहला नहलाते हैं हॉस्पिटल में, तो कुछ यूके में मैटरनिटी होम्स में इससे नहलाते हैं। इतना सेफ है। नवजात बालकों को पहला नहलाना इससे करते हैं, तो हम और आप तो इसको यूज कर ही सकते हैं, हर जगह यूज कर सकते हैं इसको। बाई चांस शैम्पू नहीं आपके घर में तो उसको बाल भी धो सकते हैं, जख्मों को भी धो सकते हैं, गाय भैंस की, और घर में यदि पेट्स रखे हुए हैं ना अपने कुत्ते बिल्ली, या उनके ऊपर भी यूज कर सकते हो। और बचा हुआ पानी यदि पौधों में चला जाए तो उसमें भी नुकसान नहीं है, इतना सेफ है। तो एलो एवोकाडो सोप ये, और हमारा स्क्रब, इसमें भी होहोबा कर्नेल सेमल होहोबा के जो बीड्स होते हैं उसको राउंड ऑफ कर दिया गया है, और एलो के गुणों से भरपूर। और होहोबा तो ये बिल्कुल छोटे बच्चों को भी आप इस्तेमाल करवा सकते हो, बड़े से बड़े भी यूज कर सकते हो, जहां कहीं डेड स्किन है वहां पे ये यूज कर सकते हो। ऐसा कोई स्क्रब मार्केट में अवेलेबल नहीं है कि जो आप डेली इस्तेमाल कर सकते हो। पर डेली इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ती, हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करो। पर कई बार क्या होता है, किसी ना किसी वजह से स्किन डेड हो जाती है लोगों की। जैसे पैर जो होते हैं ना, पैर के घुटने हैं या एल्बोज है, डेड स्किन हो जाती है, गर्दन है, तो डेली उसको साफ करना जरूरी हो जाता है कई बार, किसी पर्टिकुलर रीजन से, या बहुत ज्यादा सन के एक्सपोजर से, या धूल मिट्टी या किसी केमिकल के एक्सपोजर से ये होता है, या कभी फंगल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं स्किन के ऊपर। तो एकदम जो शुरुआत की स्टेज में आप ये सब चीजें यदि इस्तेमाल करो तो इन्फेक्शन आगे ही नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, एलोवेरा के अंदर एंथ्रक्विनोन कॉम्प्लेक्स होता है। एंथ्रक्विनोन कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, सारी एंटी प्रॉपर्टीज, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटीसेप्टिक, एनाल्जेसिक, एंटी पायरेटिक, एंटी प्यूरिटिक, सब कुछ है इसमें। तो इसमें नॉर्मल आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का क्लेंजिंग और डिटॉक्सिफिकेशन तो कर ही देता है, थेरेपेटिक भी यूजेस करता है, और नरिशमेंट भी पहुंचाता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन डी को छोड़ के सारे न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स है। जो लोग वेजिटेरियन है उनके लिए बता देती हूँ कि विटामिन B12 भी नेचुरली प्रेजेंट है एलोवेरा के अंदर। तो यदि स्किन के हेल्थ के लिए ये सारे घटक पदार्थ आवश्यक है, जो हमें खाने में से तो मिलते हैं,
पर फिर सप्लीमेंटेशन की भी जरूरत है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि ना तो हवा शुद्ध है, ना तो पानी शुद्ध है, ना तो खाना शुद्ध है, यहाँ तक कि विचार भी शुद्ध नहीं है। अभी आप बोलोगे विचार शुद्ध नहीं है, इस प्रेजेंटेशन में उसका क्या रेलेवेंस है? तो विचार शुद्ध जब नहीं होते हैं ना इंसान के, तो नर्व्स कॉम्प्रेस हो जाती है, दब जाती है। तो यदि एक्टिवेटर डाला जाए, एक्टिवेटर का इस्तेमाल किया जाए या हनी का इस्तेमाल किया जाए, तो वो नर्व्स, और एलोवेरा पिया जाए तो वो नर्व्स दबी हुई जो होती है ना वो भी खुल जाती है, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, उससे ब्लड ऑक्सीजनेट अच्छा होता है, तो ऑक्सीजन की भी कमी नहीं हो सकती, लंग्स को भी अच्छा ब्लड सप्लाई होता है। तो आज की तारीख में इसका इतना रेलेवेंस है कि स्किन केयर तो एक ऊपरा ऊपरी दिखने वाला कॉज है, पर एक ग्रेटर कॉज के लिए हमें ये सब करना चाहिए कि एलो एक्टिवेटर ऊपरा ऊपरी दिखने के लिए तो स्किन केयर प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, तो ये जेली भी आपको स्किन केयर प्रोडक्ट दिख रही है, पर ये बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके काम करते हैं, क्योंकि एलोवेरा के अंदर पेनिट्रेशन पावर भी है, लिग्निन और सेपनिन है, तो वो बिल्कुल डीप टिश्यू तक जाके, बिल्कुल लास्ट लेयर तक जाके काम करता है, और डर्ट और डिब्रीज बाहर निकाल के फेंकता है, स्कैवेंजर का काम करता है, एक जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सफाई कर्मचारी होता है उसके जैसा। तो मैं तो एलोवेरा को बोलती हूँ, मोदी जी बोलते हैं मैं प्रधान सेवक हूँ इंडिया का, तो मैं बोलती हूँ हमारा एलोवेरा भी एक प्रधान सेवक है, जो मानव जाति के कल्याण के लिए ही भगवान जी ने हमारे लिए भेजा है। और दूसरा दूत, देवदूत मिस्टर रेक्स है, जिन्होंने ये हमारे लिए, हमारे हाथ में दिया है यूएस से यहाँ तक, है ना मजेदार बात। तो ये हुआ, ये प्रोडक्ट्स अभी भी अवेलेबल है, इसका शॉर्टेज नहीं है, तो आप लोग इसको लेके आ सकते हो और इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि आज मैंने सोचा मैं इंग्रेडिएंट्स का ज्यादा नहीं बोलूंगी, क्योंकि फिर आप लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड उसको फील करते हो तो आप प्रमोट नहीं कर पाओगे, प्रमोट नहीं कर पाओगे तो आपके घर में पैसा नहीं आ सकता। तो मैंने सोचा कि इस वक्त जरूरी है कि सबके घर में पैसा भी आना चाहिए, खुशहाली भी आनी चाहिए और अच्छी सेहत भी आनी चाहिए। तो खूब शेयर कीजिए, ये सारे वर्ल्ड फेमस प्रोडक्ट्स है हमारे। और ये एक हमारा एलो फर्स्ट स्प्रे है, ये फर्स्ट एड स्प्रे है दोस्तों। तो जैसे ही कभी भी हमें पैरों में दर्द महसूस होता है तो हमारे पास हीट लोशन तो होता ही है, पर इसमें गर्म पानी में थोड़ा सा ये डाल के या स्प्रे करके रख लीजिए, तो बहुत अच्छा मेनिक्योर और पेडिक्योर आपका हो सकता है। और ये एलो एक्टिवेटर के अंदर हमारे पास अभी इस वक्त मॉइस्चराइजर की तो कमी नहीं है, शॉर्टेज नहीं है, तो थोड़ा सा मॉइस्चराइजर, थोड़ा सा हनी और थोड़ा सा हैंड सैनिटाइजर मिला के 3/4 ये और 3/4 वो, या जिस किसी के घर में प्रोपोलिस क्रीम बाई चांस अवेलेबल है तो वो भी डाल सकते हो। एक अच्छा सा प्रिकली हीट का स्प्रे बना दीजिए इससे, जैसे घमोरिया है, अभी मॉइस्चर बढ़ेगा, फिर फंगल इन्फेक्शन तो बढ़ ही रहे हैं, तो उसके लिए एक एंटी फंगल स्प्रे आप घर के घर में ऐसे कैसे इसको इस्तेमाल करो, या इसके अंदर थोड़ा प्रोपोलिस क्रीम या थोड़ा हनी डाल के भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, या थोड़ा मॉइस्चराइजर यदि आपकी ड्राई स्किन है तो वो भी इस्तेमाल कीजिए। और एक्टिवेटर घर में थोड़ा मौजूद है तो एक्टिवेटर भी डाल लो, तो सारे गुणों से भरपूर एंटी फंगल स्प्रे है, भरपूर इसको स्प्रे कीजिए। अभी तो म्यूकरमाइकोसिस की जस्ट शुरुआत हुई है इंडिया में, जो ब्लैक फंगस जिसको बोल रहे हैं लोग, तो वो तो कोरोना पीड़ित लोगों को हो रहा है। और दूसरा मैं बोलूंगी, जिस किसी को आपके पहचान में या रिश्तेदारी में कोरोना पीड़ित लोग हो तो उनको यदि ऑक्सीजन घर में लगाया जा रहा है ना, तो ऑक्सीजन का जो मास्क होता है उसको, इसे आप हैंड्स, ये सैनिटाइजर है उससे आप क्लीन कीजिए, एक्टिवेटर से आप क्लीन कीजिए और फिर लगाइए। क्योंकि घर में एक जन अभी एक जन हो गया बीमारी से ठीक, तो दूसरा बीमार पड़ रहा है, या एक जन को 4 घंटा लगाया, फिर दूसरे जो होम क्वारंटाइन लोग हैं उनको ये हो रहा है ऐसे कि एक ही घर में एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके आते हैं, 4 घंटा तू लगा, 4 घंटा मैं लगाऊं, तो ऐसे एक दूसरे का ऑक्सीजन का मास्क इस्तेमाल करने वाले लोगों को भी वो ब्लैक फंगस अटैक कर रहा है। और इसलिए एक्टिवेटर और सैनिटाइजर से उसको आप सैनिटाइज करिए। तो ये स्किन केयर भी हो गई और इक्विपमेंट केयर भी हो गई, क्योंकि ये इक्विपमेंट केयर आप करोगे तो स्किन केयर ऑटोमेटिकली हो जाएगी और फंगस से बचाव कर सकते हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, वायरल इन्फेक्शन से भी बचाव कर सकते हो। तो इतने सारे तो हो गए ये प्रोडक्ट्स। और सैनिटाइजर्स भी जो है बाजार के जो होते हैं, जैसे मेट्रो वगैरह में हम चलते हैं तो मेट्रो स्टेशन पे जो सैनिटाइजर्स देते हैं ना कंपलसरी, उससे यदि हम हाथ साफ करके एसी में बैठ जाते हैं मेट्रो में जाके, तो हमारा स्टेशन आते आते उतरने के पहले हमारे हाथ एकदम सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, और जो नाखूनों के आसपास ये जो स्किन होती है ना, उसको क्यूटिकल्स बोला जाता है, ये एकदम ड्राई हो जाते हैं।
तो मैं तो क्या करती हूँ, अपने पर्स में सैनिटाइजर रख लेती हूँ और मेट्रो वाले लड़के को, जो आदमी बैठा होता है, बोलती हूँ भैया मेरे पास सैनिटाइजर है, मैं अपना सैनिटाइजर यूज करूंगी, आप अपना मत दो। तो आप भी ऐसे कर सकते हो कि अपने बैग में, ऑफिस बैग में या पर्स में आप सैनिटाइजर रखो अपना अपना, या जेब में भी रख सकते हो। इतना छोटा है ये भी छोटा है, एक घर में एंट्रेंस में ये रख सकते हो। और एक छोटा वाला जो है 15 ml वाला, वो आप 50 ml वाला वो अपने पॉकेट में रख सकते हो आप। तो ये भी स्किन केयर हुआ, क्योंकि इससे हाथ ड्राई नहीं पड़ते। इसके अंदर की बात करूं मैं तो इसमें प्रोपोलिस है, जो एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज प्रोपोलिस के अंदर है, हनी के अंदर भी है और एलोवेरा के अंदर भी है। और ये आपके हाथों को डिहाइड्रेट बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो ये एक अच्छा स्किन केयर साबित हो सकता है, और ये भी एक अच्छा स्किन केयर है। इसके अलावा आप एमपीडी से बर्तन धोइए, क्योंकि अभी मेड सर्वेंट किसी भी घर में नहीं है, तो हाथों की भी तो त्वचा है, वो भी तो स्किन है। स्किन केयर मीन्स सिर्फ ट्यूब्स या सिर्फ चेहरे पे लगाने वाला स्किन केयर नहीं होता, हाथों का भी तो स्किन केयर करना है हमें, क्योंकि कपड़े धोने हैं, बर्तन मांजने हैं। मेड सर्वेंट को घर पे बुलाना मतलब सब घर के मेंबर्स की जान खतरे में डालने जैसा है आज की तारीख में। तो एमपीडी से बर्तन धोइए, कपड़े धोइए, पोछे लगाइए, तो मस्किटो रिपेलेंट का भी काम हो जाएगा, जंतुनाशक भी हो गया। उसी से स्प्रे आप बना सकते हो एमपीडी का, एकदम डाइल्यूट करके, और उसी से आप लोग अपना कपड़े पे यदि जंतुनाशक हो गए तो स्किन भी जंतुनाशक हो जाती है ना। और इसका भरपूर इस्तेमाल करो, ये भी एक स्किन केयर ही है। और ये लास्ट एंड नॉट लीस्ट, ये एक प्रोडक्ट है। मेरे टीम में 2 लड़कियां थी, उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे बिजनेस ज्वाइन करने के लिए, तो केवल और केवल एलो लिप्स का ही टर्नओवर करके उन्होंने 2 सीसी पूरा एलो लिप्स से किया। और उतने लोगों को जाके उन्होंने एलो लिप्स, क्योंकि 200-300 रुपए की चीज के लिए कोई मना नहीं करता है ना। और इसके गुण इतने गाओ कि इसके गुण, अपने आइडियाज इतने लगाओगे उतने कम है। ये इंसेक्ट बाइट से लिए अच्छा है, ड्राई लिप्स के ऊपर अच्छा है, क्रैक हील्स के ऊपर अच्छा है, पाइल्स की जगह लगाया जा सकता है, मस्किटो बाइट्स, नैपी रैशेस के ऊपर लगाया जा सकता है, या कुछ पित्त वगैरह उठता है लोगों के ऊपर, एलर्जिक रैशेस हो जाते हैं स्किन पे, वहां पे भी लगाया जा सकता है। तो इतने सारे गुण है ना। तो ये सारे हमारे प्रोडक्ट्स है, ये एज इट इज इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं, आपका लिखने का सेक्शन आ गया, तो आप लिख लीजिए, कुछ पॉइंट्स में देने वाली हूँ। थेरेपेटिक स्किन केयर, थेरेपेटिक स्किन केयर या टेलर मेड स्किन केयर फॉर फ्यू कॉमनली फाउंड स्किन कंडीशंस। जैसे एक है एक्ने और पिंपल प्रोन स्किन, ये पहला कंडीशन हो सकता है। तो उसके लिए लिख लीजिए कि ड्रिंक 3 to 4 लीटर्स ऑफ एलोवेरा पर मंथ, एलोबेरी नेक्टर या एलोवेरा या एलोपीचेस कोई भी। दूसरा, यूज एलो एवोकाडो सोप। थर्ड, अप्लाई जेली प्लस प्रोपोलिस क्रीम इफ इट इज अवेलेबल विथ यू 4 times a day। दूसरा कंडीशन हो सकता है, ये हो गया एक्ने और पिंपल प्रोन स्किन के लिए। दूसरा हो सकता है स्किन कंडीशन पिगमेंटेशन या सिमेट्रिकल डर्मेटाइटिस, जैसे ये तितली की तरह ऐसे ट्रायंगुलर पैचेस आते हैं किसी किसी के स्किन पे। जनरली मेनोपॉजल विमेन या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड किसी किसी को पोस्ट डिलीवरी भी वो इस तरह के पैचेस हो जाते हैं, उसको बोला जाता है सिमेट्रिकल डर्मेटाइटिस या बटरफ्लाई मेलाज्मा या पिगमेंटेशन। तो उसके लिए क्या करना है, वो एक हार्मोनल इम्बैलेंस का या मिनरल्स की डेफिशिएंसी का कारण हो सकता है उसका। तो उसके लिए रॉयल जेली 2 टैबलेट्स एक दिन में, अर्टिक्सी 2 टैबलेट्स एक दिन में, एलोवेरा आपको पीना है 100 ml पर डे, कोई भी फ्लेवर आपका मन चाहा, और C+ की 2 टैबलेट एक दिन में। और टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए एलोवेरा जेली, और ये सारे एज ग्रुप्स के लिए सुटेबल है। और यदि आपके पास इनफाइनाइट का रिस्टोरिंग क्रीम है तो 40+ के लिए वो भी यूज कर सकते हैं। तीसरा स्किन का कंडीशन है स्वोलन आईज या अंडर आई डार्क सर्कल्स या आई बैग्स, बड़े बड़े हो जाते हैं लोगों को। तो आजकल हम सबका स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, तो स्किन पे वो इस तरह के अंडर आईज में बैग्स या डार्क सर्कल्स बहुत लोगों को पैदा हो रहे हैं। दूसरा, सब लोग टेंशन में है, स्ट्रेस में है, और एक अजीब सा डर सबके मन में है ना, क्योंकि हम लोग सब महामारी से गुजर रहे हैं, आसपास के लोगों की कहानियां सुनते हैं, किस्से सुनते हैं, तो हमें भी दुख होता है, टेंशन होता है। तो उसकी वजह से सबको काले घेरे जरूर हो रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक क्रीम है अवेलेबल, एल्यूरिंग आइज, यदि किसी के पास पड़ी है, स्टॉक में है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर अल्फा ई फैक्टर एलोवेरा जेली और विटामिन सी थोड़ा सा, एक 1/4 टैबलेट पीस के आप हनी और थोड़ा सा एक्टिवेटर उसमें मिला लो, और आप वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आंखों के इर्द गिर्द आप लगा के सो जाना डेली।
दूसरा एक मैं एक्सरसाइज आपको बता रही हूँ। सभी का स्क्रीन टाइम ज्यादा है, कंप्यूटर पे या फिर मोबाइल पे या टीवी के सामने हम बैठ रहे हैं, क्योंकि करने के लिए दूसरा कुछ भी नहीं है। तो एक एक्सरसाइज ये करना है, आप लोग सभी अभी भी ट्राई कर सकते हो। लेफ्ट में देखिए, मतलब आप गर्दन सीधी रखो और आप लेफ्ट में देखो, फिर आप ऊपर देखो, फिर आप राइट में देखो, फिर आप सामने देखो, ऐसे 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 और ऐसे। अब इस तरफ करो, राइट में देखो, गर्दन सीधी, आप राइट में आंखें घुमाना है, सिर्फ गर्दन सीधी, आंखें ऐसी जैसे डांसर्स वगैरह करते हैं ना, मुद्राएं, वैसे आंखें राइट में, फिर स्ट्रेट, फिर लेफ्ट में, फिर स्ट्रेट। इस तरह 3 बार क्लॉकवाइज, 1 2 3, और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। आंखों को घुमाना है और आंखों के अंदर शहद यानी कि फॉरएवर बी हनी और एक्टिवेटर, ये दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में, या अकेले अकेले भी डाल सकते हो, दोनों से जबरदस्त जलन होती है, पर दोस्तों 3 से 4 दिन में आपको राहत मिल जाएगी, इतना मैं दावे के साथ कह रही हूँ आपको। तो ये आंखों की केयर हो गई। और अंडर आई क्रीम आप घर पे अपने आप बना सकते हो। इस तरह की अल्फा ई फैक्टर अभी अवेलेबल है, जेली अवेलेबल है, आपकी C+ की टैबलेट्स अवेलेबल है। इस टैबलेट के अंदर से क्या करना है कि 1/4 टैबलेट पाउडर कर लो। 1/4 पाउडर का जो चूर्ण होता है या पाउडर होती है, उसको थोड़ा सा एलोवेरा जेल या एक्टिवेटर मिक्स कर लो और अल्फा ई फैक्टर मिक्स कर लो, उससे मसाज करना है। मसाज करना है, अप्लाई करके छोड़ दो रात भर के लिए। ये हो गई स्वोलन आईज या अंडर आई डार्क सर्कल्स या अंडर आई बैग्स के लिए। इसी के साथ साथ हमारे पास फॉरएवर में कुछ टारगेटेड स्किन केयर होता तो है, जैसे एपी ब्लैंक हुआ या एलोरिंग आईज हुआ, तो ये अभी अवेलेबल होता है, तो वैसे के वैसे आप एज इट इज यूज कर सकते हो। नहीं तो फिर जैसे मैंने बताया इस तरह के मैं कुछ अभी पैक्स भी आपको बताने वाली हूँ। टैंड नेक मतलब काली गर्दन, काली गर्दन होती है, उसमें स्क्रब है, अल्फा ई फैक्टर है और एलोवेरा जेली है। ये तीनों चीजें मिक्स करके आधा घंटा छोड़ दो गर्दन पे मल के पूरा। ऐसा आप 15-20 दिन करोगे ना तो आपको राहत मिलेगी। और एलोवेरा जरूर पीना है 100 ml, ठीक है ना। मैंने बताया आपको डॉक्टर विमल छाजेड़ जो एक फेमस कार्डियोलॉजिस्ट है, वो भी आजकल यूट्यूब से एलोवेरा को प्रमोट कर रहे हैं। तो हमें और आपको काहे की शर्म, हम लोग तो FBOs है, फॉरएवर बिजनेस ओनर। मुंह नहीं खोलोगे, लोगों को नहीं बताओगे तो पता कैसे चलेगा, क्योंकि आप लोग और हम लोग सब ब्रांड एम्बेसडर है फॉरएवर के, है ना। तो खूब मजबूत इससे प्रमोट कीजिए, ठीक है। इस तरह के कुछ तो ऐसे स्किन कंडीशंस हो सकते हैं, कुछ तो अपने लाइफस्टाइल से रिलेटेड है जिससे स्किन कंडीशंस बन सकती है। तो हर एक का कुछ अलग अलग हो सकता है और भी कारण, तो वो मुझे पर्सनली भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये आई विल बी एबल टू गिव सॉल्यूशंस फॉर देयर कस्टमाइज्ड, अपना अपना अलग अलग कुछ है तो। या कोई पब्लिक में इस तरह बात नहीं करना चाहते, अभी तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे। अभी आप लिख लीजिए, मैं कुछ आपको थोड़े पैक्स, फेस पैक्स बताने जा रही हूँ, कुछ अलग अलग टाइप्स के, जो आपके हाथ में प्रोडक्ट्स है ना। एक प्रोडक्ट के 20 मल्टीपल यूजेस जब आप लोगों को बताते हो, क्योंकि हमारे हर एक प्रोडक्ट बहुगुणी, बहुआयामी या बहु उपयोगी है, पर है ना लोग, एक साइकोलॉजी होती है, उसको हल्के में लेते हैं। तो हमें क्या करना है, एक ही प्रोडक्ट से 20 प्रोडक्ट बता दो लोगों को, और हर एक एंड यूज के लिए अलग अलग प्रोडक्ट दो, सैम्पलिंग करो। तो जैसे किसी को कुछ एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर है स्किन की, तो उसको ये दे दो, उसको वो दे दो। तो उसके लिए पैक्स में बता रही हूँ, लिख लीजिए। पहला पैक है, फेस पैक्स है ये सारे। एक तो फॉरएवर हनी, फॉरएवर बी हनी 1 टीस्पून, और थोड़ा सा खट्टा दही 1 टीस्पून, और C+ की टैबलेट का चूरा 1/4 टीस्पून, और एक्टिवेटर 2 से 3 ड्रॉप्स। इसको 15 से 20 मिनट हफ्ते में 2 से 3 बार फेस पे लगा के रखना है। स्किन आपकी ग्लो करेगी। आप एलोवेरा तो पी ही रहे हो, सप्लीमेंट्स भी ले रहे हो, आर्टिक सी, रॉयल जेली, C+ भी खा रहे हो, फॉरएवर बी हनी भी ले रहे हो, साथ ही साथ ये ऊपरा ऊपरी कुछ लोगों को होता है ना कि खाली ऊपर से हमें एक लगाने की क्रीम दे दो जी, हमारा स्किन अच्छा हो जाएगा। दोस्तों ऐसा होता नहीं है, ब्यूटी इज ऑलवेज इनसाइड आउट। पर होता है किसी को फास्ट रिजल्ट चाहिए या इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो ये फेस पैक भी इससे रिजल्ट तो आपको मतलब दृश्य रूप में बिफोर और आफ्टर दिखाई देंगे। क्योंकि जब देने स्टार्ट करोगे ना, उसके पहले की एक फोटो खींचो, हफ्ते भर बाद की एक फोटो खींचो, या 15 दिन या 1 महीने बाद की एक फोटो खींचो, तो एक अपने आप मजबूत टेस्टिमनी तैयार हो जाएगी। बोलते हैं ना कि प्रोडक्ट्स डोंट सेल बट योर स्टोरी सेल्स। ये प्रोडक्ट्स डोंट सेल
बट योर स्टोरी सेल्स। तो आपके पास बताने के लिए, दिखाने के लिए एक मजबूत स्टोरी होनी चाहिए। तो हमारे जो फॉरएवर के स्किन केयर प्रोडक्ट्स है ना, उसकी बहुत अच्छी टेस्टिमनी खड़ी हो सकती है। तो आप बिफोर एक फोटो खींच लीजिए, उसको सेव करके रखो, और ये इस तरह के चीजें मैं बोल रही हूँ, ये सब इस्तेमाल करा के स्टेजेस बाय स्टेजेस उसको आप फोटो खींचो और फाइनल बताओ, देखो कितना फर्क पड़ा है स्किन में, है ना। तो पहला लिख लिया आपने पैक। दूसरा पैक है एलोवेरा जेली 1 टीस्पून, और जो भीमसेनी कर्पूर होता है, जो आरती में कर्पूर होता है ना, जो तिरुपति के लड्डुओं में भी होता है, एडिबल होता है, वो खाने में इस्तेमाल होता है, भीमसेनी कर्पूर उसको बोलते हैं, वो अवेलेबल है सब जगह। तो वो 1 पिंच, बिल्कुल 1 चिमटी भर के लेना है। और एलोवेरा जेली 1 टीस्पून, वो लगभग सारी स्किन कंडीशंस के लिए बहुत अच्छा होता है। और वो भीमसेनी कर्पूर या 1 लीटर पानी के अंदर डाल के रखो, और 1-2 तुलसी के पत्ते, 1-2 पुदीने के पत्ते, तो वो इन्फ्यूज्ड वाटर जो होता है ना, दिन भर आप घर वालों को सबको वही पिलाओ कोरोना काल में। बैंगलोर में ग्राम भोजनम करके एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट्स की चेन है, वहां पे ये कर्पूर वाला पानी देते हैं पीने के लिए, लोटा भर के रखते हैं तांबे का, और उसके अंदर कर्पूर वाला और तुलसी के पत्ते वाला पानी देते हैं। आप भी पीजिए, खूब डिटॉक्सिफाई करिए अपने आप को। तीसरा फेस पैक हुआ मरीन मास्क, एक हमारे पास अवेलेबल है इस वक्त, आउट ऑफ स्टॉक नहीं है वो। तो मरीन मास्क 1/2 टीस्पून, हनी 1/2 टीस्पून, और एक्टिवेटर 1/2 टीस्पून। ये नॉर्मली यंग या जो जवान लोग होते हैं ना, उनकी स्किन के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। मरीन मास्क, हनी और एक्टिवेटर सम प्रमाण में लेना है। आप लोग कोई भी एज ग्रुप के यूज कर सकते हो, पर जैसे यंग उम्र के बच्चे जो होते हैं, उनकी खाने पीने की आदतें थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है, कई बार वो पानी भी कम पीते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। सॉरी। चौथा पैक है एलोवेरा जेली मिक्स। एलोवेरा जेली और प्रोपोलिस क्रीम यदि आपके पास है तो आप मिक्स करके रखिए, वो एक ऑल पर्पस क्रीम हो जाती है। ये लगभग सभी एफबीओस को ये पता है, फिर भी कोई नए जुड़े हुए एफबीओस होंगे तो उसके लिए मैंने बता के रखा, क्योंकि आजकल प्रोपोलिस की शॉर्टेज चल रही है। पर यदि आपके पास थोड़ी प्रोपोलिस क्रीम पड़ी हो तो उसके अंदर थोड़ा सा अल्फा इफेक्टर, थोड़ा सा मॉइस्चराइजर और थोड़ी जेली मिला के उसको बड़े क्वांटिटी में एक बड़े से डब्बे में भर के, जार में भर के रख सकते हो। पूरे घर के सारे सदस्य इसको इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत बड़ी अच्छी एंटी फंगल और ऑल पर्पस क्रीम वो हो सकती है। अभी 5वां एक पैक लिख लो, एलोवेरा जेली 1 टीस्पून प्लस 1 पिंच ऑफ होममेड टर्मरिक पाउडर, मतलब कि घर की बनी हल्दी होनी चाहिए, या फिर जो आजकल फ्रेश हल्दी भी मिल रही है किसान मंडियों में, तो फ्रेश पीसी हुई हल्दी का पेस्ट 1 टीस्पून, और एलोवेरा जेली, और आधा टीस्पून उसके अंदर आप बीट रूट चुकंदर का रस भी मिला सकते हो। और ये भी एक बहुत अच्छा स्किन टॉनिक है, आप उसको खा भी सकते हो, स्किन पे भी लगा सकते हो। ठीक है। छठा है पपाया पल्प, जो पपीता मिलता है ना, 1 या 2 टीस्पून या 1 टेबल स्पून बड़ा सा पपीते का पल्प ले लो, और एलोवेरा जेली ले लो 1 टीस्पून, और एलो स्क्रब ले लो, और हनी और एक्टिवेटर थोड़ा थोड़ा उसको डाल सकते हो। उससे बॉडी पॉलिश होता है। जैसे आपके पहचान में किसी की शादी हो रही है, तो आज की तारीख में कहीं भी ब्यूटी पार्लर में उसको भेजना एक बहुत बड़ा खतरा मोड़ लेने जैसा है। तो घर के घर में बॉडी पॉलिश हो सकता है इस तरह, हाथों में रगड़ने के लिए या पैर में रगड़ने के लिए मेहंदी लगाने के पहले, या फिर जैसे लेडीज को किसी को बैकलेस ब्लाउज पहनना होता है तो उनको भी ये बॉडी पॉलिश के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या दूल्हे राजा को भी आप बॉडी पॉलिश करवा सकते हो। 7वां पैक है कैस्टर ऑयल, मतलब कि अरंडी का तेल 1/2 टीस्पून, एलोवेरा जेली 1 टीस्पून। ये आप इस्तेमाल एक छोटी सी डिब्बी में मिक्स करके रखो। ये एक बहुत बेहतरीन अंडर आई क्रीम साबित हो सकती है, जो आई लैशेस के ऊपर, आईब्रोज के ऊपर, किसी किसी की आईब्रोज बहुत थिन होती है, तो वो आईब्रोज के ऊपर भी आप इसको डेली सोते के पहले लगा सकते हो, कैस्टर ऑयल और एलोवेरा जेली। और अपनी पलकों के ऊपर भी लगा के रखो, और अंडर आइज पे भी लगा के रखो। तो पलके किसी किसी की बड़ी पलके अच्छी लगती है ना, एक सौंदर्य का लक्षण माना जाता है। किसी किसी की आई लैशेज बहुत बड़ी बड़ी होती है, आजकल तो नकली भी मिलती है, वो भी लगा सकते हैं कभी कभार, पर नेचुरली हो तो फिर अच्छी बात है ना। तो कैस्टर ऑयल प्लस एलोवेरा जेली, इससे अंडर आई क्रीम आप घर के घर में क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद 8वां एक मैं बता रही हूँ, फंगल इन्फेक्शन या इंसेक्ट बाइट्स के लिए एंटी फंगल क्रीम। उसमें क्या करना है, फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल 1/2 टीस्पून लेना है, फॉरएवर हनी 1/2 टीस्पून लेना है, एलोवेरा जेली 1/2 टीस्पून लेना है, और यदि आपके पास प्रोपोलिस क्रीम मौजूद है तो वो इस्तेमाल करो। मतलब आधा आधा टीस्पून फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल, फॉरएवर हनी
एलोवेरा जेली और प्रोपोलिस क्रीम, इन सबको मिला के एक छोटी डिब्बी में भर के रखो। चींटी ने काटा हो, मधुमक्खी ने काटा हो, फंगल इन्फेक्शन हुआ हो, या इंसेक्ट बाइट हुआ हो, एलर्जिक रैशेस आए हो, सभी के ऊपर बेमिसाल काम करता है। रिंग वर्म इन्फेक्शन हो या मुहासे हो, सभी के लिए हो गई एंटी फंगल या इंसेक्ट बाइट वाली क्रीम हो गई है। उसके बाद क्यूटिक्यूलर सॉफ्टनर, अपना जो एलो लिप्स है ना, मैनिक्योर या पेडिक्योर जब आप करने जाते हो तो नाखूनों के आसपास ये ऐसे एक थिक स्किन बनती है। कई कई बार लोग ऐसे इसको निकालते भी है, सर्दियों के दिनों में निकाल निकाल के फेंकते हैं क्योंकि वो डेड स्किन होती है। अब जब वो निकालने जाओ ना तो ब्यूटी पार्लर्स में एक हथियार होता है, उससे उसको छीलते हैं डेड स्किन को, क्यूटिकल्स उसको बोला जाता है। तो उसको पहले सॉफ्ट करने के लिए वहां पे यदि पार्लर में आप जाते हो किसी भी, या स्पा में जाते हो, तो वो केमिकल युक्त पेट्रोलियम जेली होती है। अब इसके ऊपर तो बीज वैक्स है, इसके अंदर कार्नोबा वैक्स है और एलोवेरा है और होहोबा भी है। तो ये तो एकदम ऑल नेचुरल ऑल पर्पस है। तो ये क्यूटिकुलर सॉफ्टनर के जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। तो इसमें भी क्या है, तो एलोवेरा ये है ना, जब खत्म होने आए एलो लिप्स तो उसको खरोद के बाहर निकालो थोड़ा सा, या फिर आपके पास यदि डिओ स्टिक है तो उसको थोड़ा सा बाहर निकालो जो बिल्कुल खत्म होने आई है। तो एलो लिप्स या डिओ स्टिक, दो में से कोई भी चीज आप इस्तेमाल कर सकते हो, और थोड़ी एलोवेरा जेली और थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग लोशन। तो वो भी एक छोटी सी डिब्बी में भर के क्यूटिक्यूलर सॉफ्टनर, मतलब हाथ के पैर के टोज में इसको इस्तेमाल कर सकते हो आराम से आप लोग। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आई लैशेस और आईब्रोज एनहांसर का तो मैंने आपको बता ही दिया है। और इसी में आप थोड़ा सा ऑलिव ऑयल है घर में मौजूद तो इस्तेमाल कर लो तो और भी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। डेली रात को इस्तेमाल करो, देखिए रिजल्ट्स कैसे आते हैं। ठीक है। फिर एक नेक्स्ट एक बताऊंगी आपको, एलो एक्टिवेटर। और ये तो आपके काजल की तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, हनी और एक्टिवेटर। मेरी दादी जो थी ना, वो चांदी के दिए में, जो दीपक होता है भगवान के सामने हम दीपक जलाते हैं, घी का दिया जलाते हैं, उसके ऊपर एक तांबे का बर्तन आप ले लो, तो जो काला काला इकट्ठा हो जाता है उसमें थोड़ा सा कैस्टर ऑयल और थोड़ा सा एलोवेरा जेल, 1 या 2 बूंद डालो। और वो काजल तो आप बिल्कुल छोटे बच्चों के, आजकल डॉक्टर्स मना करते हैं छोटे बच्चों की आंखों में काजल नहीं डालना। हम सब बच्चे थे तो हमें सबको, बॉयज और गर्ल्स को, सभी को, इन्फेंट्स को काजल डाला गया था। तो इस तरह यदि आप घर पे बना के डालते हो तो कोई नुकसान नहीं है। एलोवेरा जेल 1 या 2 बूंद, हनी थोड़ा सा 1 आध बूंद डाल सकते हो, और थोड़ा सा वो काजल दिए का, दीपक का। तो आप काजल बना लो, काजल डेली अभी यूज करो। स्क्रीन टाइम बढ़ गया तो काजल लगा के बैठो स्क्रीन पे सामने। एलोवेरा भी पी रहे हो आप, जो नुस्खे मैं बता रही हूँ वो सब ट्राई करो, महीने भर के अंदर आपकी आंखों की जलन या कुछ आंखों से रिलेटेड सब प्रॉब्लम्स भाग जाएगी दूर। ठीक है। और दूसरा एक एलो लिप्स जो है ना, इसका और एक उपयोग मैं बताती हूँ। ये एक स्किन केयर प्रोडक्ट तो है। तो जैसे मेकअप वगैरह कर रहे हो, या आपको मेकअप में आपका जो कोलेजन अच्छा है, एलोवेरा पी रहे हो और C+ के टैबलेट्स यदि आप खा रहे हो और आर्टिक्सी ले रहे हो, तो वो इस तरह उभरा हुआ दिखाई देता है। नहीं तो मेरी उम्र के लोगों का ऐसा लटका हुआ दिखाई देता है ऐसे, अब मेरा ऐसा उभरा हुआ दिखाई देता है। और किसी का यदि नहीं है और आपको फोटो वोटो खिंचवानी है अच्छी, तो ये एलो लिप्स है ना, ये थोड़ा सा चीक बोन्स पे ऐसा रगड़ लो और थोड़ा सा नोज पे रगड़ लो, तो उससे क्या होता है, नोज और चीक्स हाईलाइट हो जाते हैं और फोटो में अच्छे आते हैं। तो ये एक हुआ फोटो सेशन के लिए एक टिप मैंने आपको दे दी, नोज और चीक्स पे रगड़ने के लिए। और फिर सनस्क्रीन यदि आपके पास है तो सनस्क्रीन यूज कीजिए। लोगों को गलतफहमी ये है कि यदि बाहर जाते हैं तभी सनस्क्रीन यूज करना चाहिए, ऐसा नहीं है। यदि चूल्हे के पास यदि आपको 20 पराठे सेकने हैं तो आपको स्किन पे उसका असर हो सकता है बुरा। गैस के चूल्हे के पास यदि ज्यादा समय ओवन के पास काम कर रहे हो तो सनस्क्रीन चाहिए ही चाहिए। तो आशा करती हूँ कि किसी के पास हो सनस्क्रीन, तो वो फॉरएवर का सनस्क्रीन इस्तेमाल करो, उसके अंदर सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। और दूसरा भी दिखाने के लिए मेरे पास यहाँ पे नहीं है, दूसरे रूम में रखा है, मैं भूल गई। अल्फा ए फैक्टर जो है ना, उससे इंस्टेंट एक्सप्रेस फेशियल हो सकता है। बिल्कुल आपको अभी के अभी, जैसे कोई लड़का देखने आ रहा है किसी लड़की को और मेकअप वेकअप करने का कुछ भी समय नहीं है, तो अल्फा ए फैक्टर के 1 2 3 4 5 बूंदे लगाओ, हल्का सा स्प्रेड करो, नोज और चीक्स के ऊपर थोड़ा सा एलो लिप्स लगा लो और लिपस्टिक लगा लो, एकदम मेकअप किया हुआ चमकदार चेहरा दिखाई देगा और स्किन को चूम लेने का दिल करेगा जो भी कोई देखेगा स्किन की तरफ आपके। तो ये हो गया एक्सप्रेस फेशियल। और रोजमर्रा की जिंदगी में एलो एवोकाडो सोप
एलो स्क्रब और हैंड सोप इस्तेमाल कीजिए नहाने के लिए, और पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, यही है। और अभी तो होने जा रहा है टाइम, 9 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। हाँ, आपके पास है, ये तो पुराना वाला है, नया आ चुका है, मेरे पास नया भी है। तो ये जब तक खत्म ना हो आप ये भी इस्तेमाल करो। सनस्क्रीन नया आया है ना, वो इम्प्रूव्ड फॉर्मूला है। कोई एक सेशन हम सिर्फ और सिर्फ सनस्क्रीन के ऊपर रखेंगे, एक सेशन हम हनी के ऊपर रखेंगे, क्योंकि अभी 9 बज गए हैं। तो संजय जी, सुशील जी, कुछ सवाल है लोगों के, या फिर अब हमें सेशन वाइंड अप करना है, वो बता दीजिए। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को सबको ये मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो, और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। ऊपर से ऊपर ट्रेनिंग है मैडम, सुपर से ऊपर ट्रेनिंग है आपकी। अच्छा, थैंक यू सो मच। रहते हैं, क्योंकि सुपर से ऊपर ट्रेनिंग है, उसमें कहने वाली बात नहीं है। सवाल हमेशा रहते हैं। उसमें सबसे बड़ा सवाल है कि अपने स्किन के बारे में बहुत बता दिया, बहुत अच्छा है। नोट्स भी बहुत सारे बनाए, मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ, मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए इसके अंदर। लेकिन एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि स्किन अच्छी हो गई, लेकिन अगर बाल अच्छे नहीं है तो थोड़ा सा हेयर पैक के बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं, क्योंकि आज की डेट में बालों की बहुत ज्यादा समस्या है, या तो बहुत ज्यादा बाल टूटते हैं या बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो थोड़ा सा कोई हेयर पैक, और साथ में थोड़ा सा मैं इसके लिए आपका समय चाहूंगा। थोड़ा सा हेयर केयर के ऊपर एक एक्सक्लूसिव सेशन रखेंगे। मैं एक अच्छा हेयर केयर का ट्रेनिंग बना चुकी हूँ और दे भी चुकी हूँ, देती भी रहती हूँ मेरे टीम में। अगला सेशन हम ओनली हेयर केयर पर रखेंगे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है और आज 80 से 90% लोगों की वो समस्या बना हुआ है। तो हेयर केयर पे एक अगला सेशन होगा, ओनली हेयर केयर। ओके, क्योंकि हेयर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, और हेयर के लिए जिंक भी जरूरत है, और स्कैल्प को अच्छा रखना चाहिए, हेयर के रूट्स भी मजबूत होने चाहिए, न्यूट्रिशन भी चाहिए। तो यदि आप एलोवेरा पी रहे हो और नॉर्मली नींद अच्छी ले रहे हो और खुराक अच्छी है आपकी, पानी अच्छा पी रहे हो, तो आपको बालों की समस्या वैसे नहीं होनी चाहिए। पर यदि हो रही है तो कुछ ना कुछ थेरेपेटिक कंडीशंस होती है, जैसे थायराइड होता है किसी को, या किसी किसी को यदि एकदम डायबिटीज के स्टार्टिंग स्टेज में बाल झड़ने लगते हैं, इस तरह की कुछ, या हीट हो जाती है, किसी के स्कैल्प में डैंड्रफ है तब भी बाल झड़ते हैं, या कुछ सोरियासिस या एक्जिमा की शुरुआत होती है ना, तो वो किसी भी एक्सट्रीमिटी से स्टार्ट होता है सोरियासिस। तो ऐसे 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 करो तो पूरा पाउडर गिरता है बालों के अंदर से। तो हम अगला सेशन हेयर केयर पे एक्सक्लूसिवली रखेंगे, और मैं बहुत सारे उसमें आपको एकदम रिजल्ट ओरिएंटेड बताऊंगी बिल्कुल। और हेयर केयर पे मेरे टीम में कैसे लोग सुपरवाइजर बने हैं सिर्फ और सिर्फ हेयर केयर ही देके, ये भी मैं बताऊंगी आपको। बिल्कुल सीसीस गिन के बताऊंगी कि कितने अमाउंट में कितना होता है ट्रीटमेंट और कैसे होता है। और इस तरह यदि आप पिच करोगे ना मार्केट में, एक्चुअली क्या है ना, एक बहुत दुख की बात है कि इस तरह कोई ट्रेनिंग ही नहीं करता स्किन केयर की। अदरवाइज हमारा स्किन केयर इज लाइक अ हॉट सेलिंग केक, इतना अच्छा है कि जैसे बाजार में जाते हैं लोग तो मतलब क्या खरीद के लाते हैं मुझे नहीं पता, इंक्वायर करते हैं तो कोई अच्छी सी क्रीम सजेस्ट करो। लोगों को ये लगता है कि स्किन केयर मतलब सारी क्रीम की बस पोता पोती करना, वो हो गया स्किन केयर। ऐसा नहीं है। तो ये तो एक इंट्रोडक्टरी सेशन हो गया स्किन केयर का। अभी इसमें भी बहुत सारे पहलू है, वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। और हेयर केयर का एक एक्सक्लूसिव सेशन रखेंगे, हनी का एक एक्सक्लूसिव सेशन रखेंगे, और सन केयर का एक एक्सक्लूसिव सेशन रखेंगे, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। सन केयर लोगों को अभी पता ही नहीं है, ओजोन डायरेक्ट हमारे ऊपर सनरेज आ रहा है ना। वैसे तो बोला जाता है सूर्य नारायण अच्छा है, उसकी रोशनी में हमें विटामिन डी मिलता है, स्किन के लिए अच्छा है। और पर वही सन अभी हमारे लिए बहुत मतलब एक शराब की तरह भी साबित हो रहा है। स्किन कैंसर की केसेस में 65% बढ़ोतरी हुई है, और सिर्फ और सिर्फ सन का एक्सपोजर एक मेजर कॉज बताया गया है उसमें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। तो हम उसके लिए एक अलग से सेशन रखेंगे, हेयर केयर और सन केयर, ठीक है ना। तो और कुछ सवाल किसी के हैं? मैं भी देखती हूँ। सवाल है मैम, जैसे आपने आईज के लिए बताया था, अगर किसी के आंखों में प्रॉब्लम है, उसके आंखों में क्लोटिंग वगैरह होती है, तो वो तो एक्टिवेटर इस्तेमाल नहीं कर सकता ना? वो तो क्यों नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। क्योंकि उसके मतलब आईज के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाते हैं और वो अंदर से लीकेज स्टार्ट हो जाती है, या किसी को ग्लूकोमा की प्रॉब्लम हो जाती है तो डबलिंग हाँ, तो स्टार्ट हो वो जाती है। वैसे वाले जो एक्सट्रीम केसेस है ना, वो पहले डॉक्टर को बताए, उनका तो ट्रीटमेंट भी चल ही रहा होगा ग्लूकोमा वालों का, या जिनको बिल्कुल क्लॉट वगैरह आ चुके हैं वो लोग तो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट यानी कि आई स्पेशलिस्ट का ट्रीटमेंट भी करवाते ही है। बट फिर भी मैं बोलूंगी कि ये ट्रीटमेंट चल भी रहा हो ना, तो ऐसे भी केसेस वाले लोग हमारा एक्टिवेटर
आंखों के बिल्कुल नजदीक ऐसे 3 टाइम क्लॉकवाइज 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज लगा सकते हैं। उनको क्या होगा कि उनकी सेल्स अंदर से हेल्दी होनी चालू हो जाएगी, क्योंकि एलोवेरा के अंदर पेनिट्रेशन पावर है, ये मेन है। और ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट तो उसको ट्रीटमेंट दे ही रहे हैं, प्लस उसकी सेल्स मजबूत होने में कामयाब हो सकते हैं हम लोग। मेरे पास बहुत सारी टेस्टिमनीज है आंखों की। ये बच्चे अगर 8 से 10-12 साल का बच्चा है तो हम उसको इस्तेमाल करा सकते हैं आंखों के? बिल्कुल बिल्कुल करा सकते हो। सिर्फ मैं यही बोलूंगी कि हनी काजल की तरह इस्तेमाल करना है, और एक्टिवेटर और हनी के ड्रॉप्स डालते हो ना, भयंकर जलन होती है। आपने कभी इस्तेमाल किया होगा ना, 10 से 15 मिनट ऐसी जलन होती है कि इंसान के होश उड़ जाते हैं। पर 3 से 4 दिन में आंखों की रोशनी खुद इंसान पता कर सकता है कि ये इतनी क्लियर हुई है विजन। मेरे टीम में एक लड़की है पुणे में, रश्मि उसका नाम है, पता नहीं आज आई है क्या, उसको चश्मा है। तो उसने तो डरते डरते ही डाला था हनी आंखों में, फिर 3 से 4 दिनों में ही बोल रही थी कि बहुत फायदा मिला है। मैं खुद डालती हूँ, मुझे आज तक चश्मा नहीं है। मतलब एक आया हुआ है कि स्क्रीन में यूज करने के लिए एक 0 नंबर का चश्मा लगाना चाहिए, और अभी जैसे बोल रहे हैं कि ब्लैक फंगस के से बचाव करने के लिए आंखों को भी प्रोटेक्ट करना है, नाक को, कान को, सभी चीजों को। तो ये फिर एक्टिवेटर तो हमारा ENT स्पेशलिस्ट हमारे हाथ में है। हमारे प्रोडक्ट्स पे फेथ होना चाहिए लोगों को। फेथ यदि है और ट्रस्ट यदि है ना, इससे नुकसान सच में कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नुकसान नहीं है, हुआ तो फायदा ही होगा। एक बात और पूछना चाहूंगा मैम, एक बात और पूछना चाहूंगा, हमारा जो स्क्रब है क्या 11-12 साल का बच्चा भी इस्तेमाल कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, 2 साल का रेंगने वाला बच्चा भी यूज कर सकता है हमारा स्क्रब, क्योंकि उसको हर्ट ही नहीं करता। वीक में 1 बार 2 बार क्या? 3 बार, जैसे वीक बहुत ज्यादा, जैसे किसी किसी की ना ये वाले पोर्शन में या कोहनियों पे ऐसे एकदम डार्क और थिक स्किन हो जाती है, तो उनको तो डेली यूज करवा सकते हैं, नहीं तो हफ्ते में 2 से 3 बार यूज करवाओ। बहुत सारे मतलब मेरे को तो खैर पता है इस बारे में, बहुत सारे की ड्राई स्किन होती है, किसी की ऑयली स्किन होती है, या किसी की नॉर्मल, किसी की सेंसिटिव स्किन होती है। किसी भी स्किन पे इसको स्किन के लिए सूटेबल है, ऑल स्किन टाइप्स एंड ऑल एज ग्रुप्स के लिए सूटेबल है, क्योंकि एलोवेरा का एडोप्टोजेनिक नेचर है। मतलब कि एलोवेरा हर एज ग्रुप के स्किन के लिए सूटेबल है। इसको हाइपो एलर्जिक, एंटी एलर्जिक होता है एलोवेरा, तो ये और एडोप्टोजेनिक भी है। तो ऐसा स्किन केयर के लिए तो क्या ऊपर से ही लगाना है, अंदर से भी हम ले रहे हैं, तो ऊपर से लगाने में तो बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है। मैं तो बोलती हूँ आपके घर में पेट्स है, कुत्ते बिल्ली तोते वगैरह लोगों ने रखे हुए हैं ना, तो उनका भी ये सारे प्रोडक्ट से ख्याल रखा जा सकता है। डेफिनेटली एनिमल केयर में तो हम लोग डील ही करते हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल। तो चीज मतलब ये आपके मार्केट प्लेस हो सकते हैं, यहाँ पे उपस्थित सारे FBOs है। तो मैं कहना चाहूंगी कि एलो एक्टिवेटर हुआ, ये हुआ, MPD है, फिर सैनिटाइजर है, ये इस तरह के हमारे जो प्रोडक्ट्स है ना, जेली है, ये पेट क्लिनिक्स जो होते हैं, वेटरनरी डॉक्टर्स के जो क्लिनिक्स होते हैं ना, उनके अंदर आप प्रमोट कर सकते हो, बहुत अच्छे से रिजल्ट्स है। आपकी जानकारी के लिए बताती हूँ मैं, BBC में 8 साल पहले की बात है, BBC ने ये न्यूज दी थी, फॉरएवर लिविंग ने नहीं दी थी, क्योंकि हम तो एडवर्टाइज करते नहीं है। BBC ने ये न्यूज दी थी, द ओल्डेस्ट कैट इन द वर्ल्ड डाइज। 32 साल वो बिल्ली जिंदा थी। तो वो क्या हुआ कि UK में एक लेडी थी, उसके कार चला रही थी, तो कार के नीचे एक बिल्ली आ गई, तो उसने ब्रेक दबाए और बिल्ली थोड़ी इंजर्ड हो गई थी, तो बिल्ली को कार में बिठाया, घर पे लेके आई, और उसकी एलो एक्टिवेटर वगैरह उसको लगा दिया, उसके ऊपर से घाव पे जेली वगैरह लगा दी, उसको बी पोलन और एलोवेरा पिलाया, एलो फर्स्ट यूज किया, और उसको सारे खुराक में वो एलो खुद पी रही थी, वैसे बिल्ली को भी इस्तेमाल करवा रही थी। नॉर्मली कुत्ते बिल्लियों की लाइफ 10 या 12 साल की होती है, तो वो बिल्ली 32 साल जिंदा रही थी। तो BBC ने ये न्यूज दी थी, तो तब फॉरएवर UK में बहुत चर्चा में आ गया थे, 8 साल पहले की बात है। आप लोग तो थे ना तब फॉरएवर में, मैं भी थी, तो मतलब ये बात निकली थी ऐसे। तो क्या होता है कि इस तरह का जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, रखना चाहिए हमें, ताकि लोगों का मतलब हमें मजबूत तरीके से बताना भी आना चाहिए। ऐसे अमेजिंग रिजल्ट्स है हमारे प्रोडक्ट्स के। मेरे पास तो आए दिन अलग अलग टेस्टिमनीज बनती रहती है प्रोडक्ट्स की। घर में रखना चाहिए, और होता है तो फिर इस्तेमाल भी करना चाहिए, और इस्तेमाल करवाना भी चाहिए। आज की ट्रेनिंग आउटस्टैंडिंग है, कोई कहने वाली बात ही नहीं है। आपका नॉलेज मैं बार बार थैंक्स करता हूँ, आप इतना कीमती समय हम लोगों को देते हैं, हमारे बिजनेस बढ़ाने में हमारे को हेल्प करते हैं। और एक सुशील जी। यस सर। हेलो। हाँ जी, यस सर। ये उदय जी को ना
उदय जी को पर्सनल बात करा देंगे, यहाँ पे ठीक नहीं है। उनकी हाँ, पर्सनल ठीक है। मैडम को लाइन पे लेके मैं बात करता हाँ हाँ बिल्कुल, कॉन्फ्रेंस हूँ। कॉल जब टाइम करवा होगा दीजिए कभी भी। तो सर मैं कुछ कहना देखिए, चाहता कोई हूँ। नहीं बोल पाता, लेकिन मैं, जी बोलिए। जैसे जैसे अभी ना बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं कि अगेन अगेन जो मैम ने नॉलेज दिया, और वाकई में मैम आज मैं तकरीबन 21 अप्रैल 2018 से फॉरएवर को जान रहा हूँ। दिस इज दी वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग इन माय होल लाइफ। जब से फॉरएवर को जान रहा हूँ, स्किन केयर की आउटस्टैंडिंग लेवल की ट्रेनिंग की मैम। मेरी और रियल बता रहा हूँ मैम, और मैं आपको बताऊं अभी मेरे घर की मतलब यहाँ तकरीबन 36 आवर से कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली बारिश हो रही है। सर के यहाँ भी हो रही होगी तो हमारा, हमारे यहाँ भी हो रही है, हाँ, हमारे तो यहाँ भी हो रही है। नेटवर्क कनेक्शन और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अभी मैंने मैम, मेरा जियो का सिम है तो वाईफाई चल नहीं रहा, लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग, मतलब जब सेशन स्टार्ट हुआ था ना तभी से लग रहा था, तो मैं मोबाइल के सिम से मैकबुक को कनेक्ट कर रखा हूँ। और यू नो कि मैकबुक बहुत ज्यादा जीबी स्टोर करती है, तो मैं 3 GB का रिचार्ज कर चुका हूँ इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए। मैं 3 बार रिचार्ज कर चुका हूँ मैम। रियली आउटस्टैंडिंग सेशन है। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक बहुत ही इजी वे में बता दूं, जितनी भी बातें मैडम ने बताई है आप सब आसानी से जा करके, संजय सर एक बारी होस्ट बनाइए आप मुझे, क्योंकि देखिए जिस तरह बंदूक में से गोली या तीर तीर निकल जाती है ना, उसी तरह मैडम के शब्द तो आप शायद मैम चाहे भी तो वो शब्द दोबारा नहीं बोल सकती, क्योंकि फॉरएवर का जो भी ट्रेनर है दिल से ट्रेनिंग देते हैं, वो किसी तरह का रटा हुआ ट्रेनिंग नहीं देते। ये चीज आप लोग जान लीजिएगा। तो आई थिंक कि मैम से अगर वही सेम क्वेश्चन पूछें आप, तो सेम आंसर नहीं दे पाएंगी, हो सकता है और अच्छे से जवाब दे देंगी। आई एम राइट मैम? यस यस, यू आर राइट। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप सिंपली आप यूट्यूब पर जाकर के, मैं इस वीडियो को, पूरे वीडियो सेशन को मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा और यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। आप यूट्यूब पे सिंपली आपको सर्च करना है सुशील सुशील गुप्ता फॉरएवर। आप जैसे इसको सर्च करेंगे तो दोस्तों आपके सामने ये डिस्प्ले पे आ जाएगा, और फिर इस चैनल को खोल करके आप ओपन करते ही वीडियोस पे जाएंगे और मैडम की वीडियो यहाँ फर्स्ट में ही आएगी। तो आप लोग बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आज का सेशन अगर आपने थोड़ा सा भी मिस किया है या नोट्स नहीं बना पाए हैं, क्योंकि मैडम एक एक प्रोडक्ट्स के इतनी डीपली नॉलेज दे रही थी, इतना ब्रीफ कर रही थी कि रियली इट्स अमेजिंग। तो आप इस तरह से जाकर के यूट्यूब चैनल पे, जैसे ही मैं कोशिश करूंगा कि इसको इमीडिएट अपलोड कर दूं, अगर इलेक्ट्रिसिटी जैसे बैकअप आ जाता है तो, नहीं तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 बजे रात तक, 12 बजे तक मैं अपलोड कर दूंगा। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। सो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना ले कि आज कुछ मिस किया आपने। ये पूरी की पूरी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, और आप बार बार इस सेशन को देखिएगा। मैं ये भी बता रहा हूँ, 1 बार 2 बार 3 बार देखने के बाद भी आपको ये ट्रेनिंग आज समझ नहीं आने वाली, क्योंकि मैडम ने वो चीजें बताई है ना। मैं बता रहा हूँ आज तक की फॉरएवर की सबसे बेस्ट स्किन केयर की ट्रेनिंग है मेरी। और सबसे बड़ी बात है, इसको ट्रेनिंग के साथ यूज भी करना है। खाली ट्रेनिंग ही हाँ। नहीं लेनी है। बहुत सारे लोग सिर्फ ट्रेनिंग ही लेंगे, वो यूज नहीं करेंगे। ट्रेनिंग लेनी है, यूज करना, प्रमोट करना, यही बिजनेस का रूल है। और आपका दिल से धन्यवाद मैम, आपने आज जब अपना कीमती समय दिया और आपने हम लोगों की भूख बढ़ा दी। कम नहीं करी, आपने हमारी भूख बढ़ा दी। आपने इतनी सारी चीजों को हमारे आगे रख दिया। हम पर लगातार मैसेज आ रहे हैं, अगला जो सेशन है केवल और केवल आपके हेयर के लिए चाहिए, बालों के लिए चाहिए। हेयर अब केयर। जब मैं आपसे बात कर लूंगा, जब आप मुझे समय देंगे, हम नेक्स्ट सेशन जरूर रखेंगे और आप जरूर समय देना। आपका दिल से धन्यवाद है। लेकिन मैसेज अभी तक नहीं आया, आज आपके कैसे वो लगे, ताकि मैं इसको वाइंड अप करूं। 1 मिनट का समय है, 1 मिनट में जो जितना अच्छा या जितना बुरा लिख सकता है, जल्दी से लिख के बताइए, जल्दी से। आप थोड़ा सा फीडबैक लीजिएगा मैम। मैं हमेशा बोलता हूँ कि लास्ट में फीडबैक इसलिए चाहिए, ट्रेनर को अपने बारे में अच्छा पढ़ना या सुनना अच्छा नहीं लगता, केवल अपने आप को ठीक करना अच्छा लगता है कि हम लोगों से अगर कोई गलती हो जाती है, हम उसे ठीक कर पाए। इसलिए आपका फीडबैक होना बहुत जरूरी है। और इस ट्रेनिंग की मैं बार बार एक बात और बोलता हूँ, अपने ग्रुप, जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए, जाके जरूर लोगों से बात कीजिए। जो इस सेशन में नहीं आ पाए हैं, सुशील जी ने बता दिया, और यूट्यूब से उसको ले सकते हैं। और को जो पर्सनल ग्रुप में हमारे पास जुड़े हैं, थोड़ी देर में सुशील जी सबको देंगे, हम सब जगह इसको प्रमोट कर देंगे। और ये ट्रेनिंग जो भी सुनेगा, उसका बिजनेस बढ़ेगा, उसकी स्किन हेल्दी होगी, उसका परिवार हेल्दी होगा,
उसका समाज हेल्दी होगा। और उसके लिए मेधा जी को दिल से धन्यवाद दीजिए। और मैं तो बार बार दे रहा हूँ मेधा जी, दिल से धन्यवाद। अब इस सेशन को आपकी इजाजत लेते हैं और इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट सेशन में कल मुलाकात करेंगे ठीक 8 बजे। बिल्कुल। आप लोग इसी तरह आइए और ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठी कीजिए। थैंक यू वेरी मच मेधा जी। थैंक यू, गुड थैंक नाइट यू मैम, थैंक जितने यू भी सो लोग मच, हैं मीटिंग में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सुशील जी, कल थैंक मिलते यू, हैं 8 बजे। ओके, थैंक यू।